आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 5 जून हो गई है। अगले 3 दिन का मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपने देखा था कि ये पहाड़ों पर बना हुआ था, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा अंदर आ गया है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी थोड़ा सा आगे चला गया। इस तरह से आप देखिए उत्तराखंड के आसपास, उत्तराखंड के थोड़ा सा और उत्तर में है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है दक्षिणी पंजाब और हरियाणा के आसपास है, लेकिन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और ये धीरे धीरे डिफ्यूज होने वाला है। तो अब ये एक ट्रफ बन रही है और एक ट्रफ आप देखेंगे बिहार से लेकर के तेलंगाना तक बन रही है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में बना हुआ है। तो अब जो मौसम में बदलाव होने वाला है वो मैं आपको शॉर्ट में पहले ये बता देता हूं कि आज की ही बारिश है जो थोड़ी बहुत है उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में। उसके बाद मौसम साफ होने लग जाएगा और हम कहेंगे कि जो पहाड़ों से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, छत्तीसगढ़, राजस्थान के ज्यादातर इलाके और गुजरात के ज्यादातर इलाकों में से बादल गायब हो जाएंगे, लगभग गायब हो जाएंगे और हवाएं जो है वो पश्चिम दिशा से चलने लग जाएंगी। पश्चिम दिशा से आपको मालूम है कि जब पछुआ हवा चलती है या पश्चिमी हवा चलती है तो वो गर्म होती है, थोड़ी सी शुष्क होती है और उससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ते हैं और नमी कम होने से बादल कम बनते हैं और मौसम साफ होने लग जाता है, जो ब्रेक मानसून कंडीशन जैसी स्थिति बनने वाली है। तो आप कह सकते हैं ये जो ट्रफ है ये एक तरह से हम कहेंगे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा। अगर इसको हम इस मैप से देखें, खाली मैप पे जाके देखते हैं, तो मान लीजिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये आगे चला गया और ये जो ट्रफ है वो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगी। यानी कि पूर्वी भारत में तो थोड़ा नीचे आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये हिमालय की तराई में पहुंच जाएगी और यहाँ पर भी क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं होगा इसको। अगर हिमालय की तराई में जाते हैं, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जब बनती है, जिसको एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ, जो मानसून पूरे भारत में पहुंच जाता है, तब अगर वो तराई पे जाती है तो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होती है। लेकिन क्योंकि अभी कोई इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं होगा, कहीं से नमी नहीं आ रही होगी यहाँ पर, इसीलिए ये सूखी ट्रफ होगी, यहाँ पर बारिश नहीं होगी और जो हवाएं हैं वो आप देखेंगे कि इस तरह से चलेंगी। ये जो इलाका है ये पूरे इलाके में यहां से आएगी हवा, लेकिन ये इस तरह से जाएगी। तो ये आप देखेंगे पूरी पश्चिमी हवाएं आएंगी और जो पूरे नमी, जो यहाँ पर जो नमी है उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, उसको कम कर देंगे और उससे मौसम साफ होने लग जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये 4 जून तक भी मानसून वहां का वहां है, कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ा। 29 से 4 जून तक यहीं पर है और ये 25 मई से लेकर के 4 जून तक ये मुंबई के आसपास बना हुआ है और ये जो पूरा इलाका है अभी भी इंतजार कर रहा है। हालांकि अभी समय है, इसीलिए चिंता वाली बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि 11 जून से या 12 जून से मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा और कई इलाकों को कवर कर जाएगा, यानी कि अपनी जो नॉर्मल डेट है उस पर ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब अगर 4 जून तक की बारिश देखें तो मई के आखिरी सप्ताह में तो बहुत झमाझम बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश हुई थी। उसके बाद कुछ कमी देखने को मिली। हालांकि पिछले 24 घंटों में देश के हर राज्य में बारिश हुई है। बिहार, झारखंड में कम हुई है, गुजरात में कम हुई है, पश्चिमी राजस्थान में कम हुई है और तमिलनाडु में के जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर कम बारिश देखने को मिली है। आंतरिक कर्नाटका में कम हुई है, लेकिन बाकी जगहों पर ठीक ठाक बारिश हुई है। तो अभी आप देखिए कि अभी भी मानसून जो है वो देखा जाए तो ये सामान से 25% की कमी इसमें अभी भी दिखाई दे रही है। और अगर ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखें तो यहाँ पर 99% कम है, क्योंकि पूर्वी भारत में कई दिनों से बारिश नहीं हो रही। आपने देखा कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो ये जो उड़ीसा वगैरह है, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है। और पूर्वोत्तर राज्यों में जो भारी बारिश हुई थी वो मई में हुई थी, उसके बाद से बारिश यहाँ पर भी कम हुई है। तो 99% की कमी है। और अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 36% की कमी है। हालांकि यहाँ कई इलाकों में बारिश हुई है और सेंट्रल इंडिया में 51% की कमी है, लेकिन साउथ पेनिनसुला में जो है ये अभी भी 25% ये ज्यादा बना हुआ है। और ये हाँ, माफ कीजिएगा, साउथ पेनिनसुला में 51% कम है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 36% कम है। सेंट्रल इंडिया में 99% की कमी है। और अगर देखें हम तो उत्तर और वो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में 82% की बढ़त बनी हुई है।
ये मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, ये थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। तो इसमें देखिए कि आप जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, और उसी तरह से असम, मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में जो लैंडस्लाइड मडस्लाइड हुआ था वो इसी बारिश के कारण हुआ है। तो जो 1-2 जून को हुआ था उसके बाद से बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम ही दिखाई दे रही है। और आगे भी अगर देखेंगे तो केवल उत्तर पूर्वी भारत में ही बारिश रहेगी, और देश के पश्चिमी तट पर बारिश रहेगी, दक्षिण भारत में हल्की बारिश रहेगी, बाकी इलाके सूख जाएंगे। अगर हम देखें तो इस समय का जो रात का पिक्चर है उसमें भी देखेंगे कि आप जो पूर्वोत्तर राज्यों में बादल बने हुए हैं, हालांकि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बादल हैं, पूर्वी भारत में और ये महाराष्ट्र वगैरह में बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो गरजने वाले बादल हैं वो बंगाल की खाड़ी में बने हुए हैं। अब हम मैप पे चलते हैं और देखते हैं कि आज बारिश कैसे होने वाली है। तो ये आप कह लीजिए कि आज 5 तारीख है, तो ये 5 तारीख आखिरी दिन है, यानी ऐसा नहीं है कि आखिरी दिन है पूरे मानसून का, अगले कुछ दिनों के दौरान ये आखिरी दिन है जब ये पहाड़ों पर बारिश कम हो जाएगी। केवल हिमाचल और उत्तराखंड में अच्छी बारिश होगी, पंजाब में भी बहुत कम बारिश हो जाएगी, दक्षिणी पंजाब में फिरोजपुर, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। और उसी तरह से राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी, यानी कि ज्यादा बारिश नहीं होगी, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और उसी तरह से कोटा संभाग में कुछ बारिश की गतिविधियां रहेंगी। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जो बीकानेर के जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर सिरोही, पाली, नागौर, ये सारे इलाके सूख जाएंगे। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये उत्तर प्रदेश के भी केवल पश्चिमी इलाकों में ही आपको दिखाई देगी। और अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियां भी जारी रहेंगी, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बांग्लादेश के ऊपर है, एक असम के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर भी गुजरात में बहुत हल्की बारिश दक्षिणी इलाकों में दिखाई देगी आपको, जैसे कल भी हुई थी। तो हो सकता है कि अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग, तापी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो जाए। लेकिन महाराष्ट्र के कई इलाके अभी आज बारिश देखेंगे, खास करके आप देखेंगे कि जो ये अहमदनगर, शिरडी, कोपरगांव, संभाजी नगर, यहाँ पर ठीक ठाक बारिश है, पुणे वगैरह में भी हो सकती है। और ये सूरत, वलसाड़ के साथ साथ ये मुंबई, थाने, दहानू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, वेरंगुला, गोवा और महाबलेश्वर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, बीड़, उस्मानाबाद, हिंगोली, लातूर, जालना, ये परभनी, ये सारे इलाके हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखेंगे। ये आज का है, लेकिन अगर हम कल की बात करें 6 तारीख को, तो 6 तारीख को देखिए मतलब पूरी तरह से ये बदलना शुरू हो जाएगा खेल। और यहाँ से देखिए आप ये जो है ये पश्चिमी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी, ये और यहाँ से जो ये जो आ रही है हवा, तो ये भी जो नमी है केवल ये गुजरात तक ही यहाँ पर देने वाली है। ये जो हवा है यहाँ से आ रही है गुजरात तक हवा देंगी, यहाँ से ये थोड़ी बहुत गुजरात तक देंगी, और ये जो हवा है ये सिंध बलूचिस्तान से आएंगी, और ये पूरा आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और ये पहाड़ों पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है। तो हम देखेंगे कि 6 तारीख को हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, ये अपना जो शाहजहांपुर से लेकर के जो एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और ये जालौन, ये महोबा, झांसी वगैरह, ललितपुर, यहाँ पर बहुत हल्की बूंदाबांदी या बादल गरज जाए। उसी तरह से ये जो दक्षिणी राजस्थान है, ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। और गुजरात में भी आप देखेंगे तो ये अमरेली से लेकर के राजकोट, बड़ोदरा और भावनगर, सूरत, वलसाड़, पंचमहल, डांग, तापी, ये जो इलाके ये बारिश देखेंगे। और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी, यानी अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन, यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन बाकी इलाके देखिए अब सूखने लगे हैं, और उसी तरह से बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पर ये उत्तरी मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश में रहेगी। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी इलाके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये पूरी तरह सूख जाएंगे। केवल महाराष्ट्र में, दक्षिणी गुजरात में और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में ही आपको बारिश दिखाई देगी। और उसी तरह से हम देखेंगे तो ये कर्नाटक के कुछ इलाके जहां रहेंगे, तेलंगाना के कुछ इलाके, यानी दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश की गतिविधियां 6 तारीख को दिखाई देगी आपको। और अगर 7 तारीख पे चलते हैं, आप देखिए 7 तारीख में फिर पूरी तरह से मौसम बदलने लगा। ये देखिए हवा ये पूरी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा ये एक ट्रफ बन जाएगी, लेकिन ये क्योंकि सूखी ट्रफ होगी ये बिहार, झारखंड में, क्योंकि ये सूखी हवाएं ही घूम रही हैं, तो यहाँ पर भी बारिश नहीं होगी। और ये देखिए हवाएं जहां से जो आ रही हैं, ये जो आएगी, ये देखिए यहाँ से आ रही है ये पूरी हवा, ये पूरी सूखी हवाएं हैं, ये पूरे इलाके में ये पूरी सूखी हवाएं है। केवल यहाँ से ये थोड़ा सा ये मॉइस्चर यहाँ पर ये लेकर के हवाएं आ रही हैं, जो ये आपका ये जो इलाका है, ये देखिए दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश,
दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में। लेकिन बाकी आप देखिए पूरे पहाड़ सूखे पड़े हैं, कहीं पर भी बारिश नहीं है 7 तारीख को। उसी तरह से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ज्यादातर इलाके, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके बहुत हल्की कहीं पर बौछारें पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारा इलाका सूख जाएगा। यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि नहीं होने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियों में भारी कमी दिखाई दे रही है। अब ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, ये दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में यानी कि उज्जैन, रतलाम और इंदौर, भोपाल, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, यहाँ पर बारिश हो सकती है। बाकी आपका महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश देखेंगे, ये पूरे महाराष्ट्र में बारिश है। तेलंगाना के कई इलाके बारिश देखेंगे और उसी तरह से तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में भी बारिश शुरू हो जाएगी, यानी चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों, सादा, कोयम्बटूर, मदुरई, ये नागापट्टनम वगैरह सारे इलाकों में बारिश है। लेकिन बारिश की गतिविधियों में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं दिखाई दे रही, केवल महाराष्ट्र में, इंटीरियर कर्नाटक में यहीं पर बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर के हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगले 4 या 5 दिन जो उत्तर भारत है, मध्य भारत और पूर्वी भारत, यहाँ पर मानसून ना के बराबर रहेगा। वैसे मानसून पहुंचा नहीं है, बारिश में भारी कमी दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन 11 तारीख और 12 तारीख से ये हवाएं बदलेंगी, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और ये हवाओं का जो बंगाल की खाड़ी से हवा आना शुरू हो जाएगी, जिससे कि ये आपका पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और ये मानसून आगे बढ़ने लग जाएगा। और किस तरह से आगे बढ़ेगा, किन किन राज्यों में बढ़ेगा, उसके बारे में लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।